ओम शांति। 20 नवंबर 2022 की महावाक्य अव्यक्त बाप दादा की आज्ञाकारी ही सर्व शक्तियों की अधिकारी हैं। बाबा कहते आज्ञाकारी ही सर्व शक्तियों के अधिकारी हैं। आज सर्व शक्तियों के दाता बाप दादा अपनी शक्ति सेना को देख रहे हैं। सर्वशक्तिवान बाप ने सभी ब्राह्मण आत्माओं के समान सर्व शक्तियों का वर्षा दिया है। किसको कम शक्ति व किसको ज्यादा ये अंतर नहीं किया। सभी को एक द्वारा एक साथ एक समान शक्तियां दी हैं। तो रिजल्ट देख रहे थे कि एक समान मिलते हुए भी अंतर क्यों। कोई सर्व शक्ति संपन्न बने और कोई से शक्ति संपन्न बने, कोई सदा शक्ति स्वरूप बने, कोई कभी कभी शक्ति स्वरूप बने। कोई ब्राह्मण आत्मा अपने सर्व शक्तिमान की अथॉरिटी से जिस समय जिस शक्ति को ऑर्डर करती है वह शक्ति रचना के रूप में मास्टर रचना के सामने आती है। आर्डर किया और हाजिर हो जाती हैं। कोई आर्डर करते लेकिन समय पर शक्तियां हाजिर नहीं होती, जी हाजिर नहीं होती। इसका कारण क्या? कारण है जो बच्चे सर्वशक्तिवान बाप जिसको हजूर भी कहते, हाजिर नाजिर भी कहते, तो जो बच्चे हजूर अर्थात बाप के हर कदम की श्रीमत पर हर समय जी हाजिर व हर आज्ञा में भी जी हाजिर प्रैक्टिकल में करते, तो जी हाजिर करने वाले के आगे हर शक्ति भी जी हाजिर जो मास्टर हजूर करती है। अगर कोई आत्माएं श्रीमत व आज्ञा को सहज पालन कर सकते हैं वे करते हैं, और जो मुश्किल लगती है वह नहीं करते, कुछ किया कुछ नहीं किया, कभी जी हजूर कभी हाजिर। इसका प्रत्यक्ष रूप व प्रत्यक्ष रूप की ऐसी आत्माओं के आगे सर्व शक्तियां भी समय अनुसार ही हाजिर नहीं होती। जैसे कोई परिस्थिति अनुसार समाने की शक्ति चाहिए तो संकल्प करेंगे कि हम अवश्य समाने की शक्ति द्वारा इस परिस्थिति को पार करेंगे, विजय बनेंगे। लेकिन होता क्या है, सेकंड नंबर वाले अर्थात कभी कभी वाले समाने की शक्ति का प्रयोग करेंगे। 10 बार समाएंगे लेकिन समाते हुए भी 1-2 बार समाना चाहते भी समा नहीं सकेंगे। फिर क्या सोचते हैं, मैंने किसको नहीं सुनाया, मैंने समाया लेकिन ये साथ वाले थे ना, हमारे सहयोगी थे, समीप थे, इसको सिर्फ इशारा दिया, सुनाया नहीं इशारा दिया। कोई शब्द बोलने नहीं चाहते थे, सिर्फ आधा शब्द निकल गया तो इसका क्या कहा जाएगा, समाना कहेंगे ना। तो बाप कहते हैं समाने की शक्ति ने आर्डर माना, जबकि अपनी शक्ति है बाप ने वर्षे में दिया तो बाप का वर्षा सो बच्चे का वर्षा हो जाता। अपनी शक्ति अपने काम में ना आए तो इसको क्या कहा जाएगा। आर्डर मानने वाले या आर्डर ना मानने वाले को कहा जाएगा। आज बाप दादा सर्व ब्राह्मण आत्मा को देख रहे थे कि कहाँ तक सर्व शक्तियों के अधिकारी बने हैं। अगर अधिकारी नहीं बने तो इस समय परिस्थितियों के अधीन बनना पड़ेगा। तो भागते जब उस समय परिस्थितियां आएंगी तो फिर अधीन बनना पड़ेगा। बाप दादा को सबसे ज्यादा रहम उस समय आता है जब बच्चे कोई भी शक्ति को समय पर कार्य में नहीं लगा सकते। उस समय क्या करते हैं, जब कोई बात सामना करती तो बाप के सामने किस रूप में आते, ज्ञानी भक्त के रूप में आते। भक्त क्या करते हैं, भक्त से पुकार करते रहते कि ये दे दो। भागते बाप के पास है, अधिकार बाप पर रखते हैं, लेकिन रूप होता है रियल भक्त का। और जहाँ अधिकारी के बजाय ज्ञानी भक्त अथवा रॉयल भक्त के रूप में आते तो
जब तक भक्ति का अंश तो भक्ति का फल सदगति अर्थात सफलता, अर्थात सदगति अर्थात विजय नहीं प्राप्त कर सकते, क्योंकि जहाँ भक्ति का अंश रह जाता वहाँ भक्ति का फल ज्ञान अर्थात सर्व प्राप्ति नहीं हो सकती, सफलता नहीं मिल सकती। भक्ति अर्थात मेहनत और ज्ञान अर्थात मोहब्बत। अगर भक्ति का अंश है तो मेहनत जरूर करनी पड़ती, और भक्ति की रस्म रिवाज है कि जब भीड़ मानो मुसीबत पड़ेगी तब भगवान याद आएगा, नहीं तो अलबेले रहेंगे। ज्ञानी भक्ति, जो ज्ञान भक्त के क्या करते हैं, जब कोई विघ्न आएगा तो वे शेष याद करेंगे। एक है सेवा प्रति याद में बैठना, दूसरा है स्वयं की कमजोरी को भरने के लिए याद में बैठना। दोनों में अंतर है। जैसे अभी भी विश्व पर अशांति का वायुमंडल है तो सेवा प्रति संगठन रूप में विशेष याद प्रोग्राम बनाते। अलग वे तो दाता बन देने के लिए करते, वह मांगने के लिए नहीं करते। औरों को देने के लिए करते तो वह हुआ सेवा के प्रति। लेकिन अपनी कमजोरी भरने के प्रति समय पर विशेष याद करते हो, और वैसे अलबेलेपन की याद होती भूलते नहीं हो, लेकिन अलबेलेपन की याद आती है। हम तो है ही बाबा के और है ही कौन। लेकिन यथार्थ शक्तिशाली याद का प्रत्यक्ष प्रमाण समय अनुसार शक्ति हाजिर हो जाए। कितना भी कोई कहे कि मैं याद में रहती हूँ, वह रहता हूँ, लेकिन याद का स्वरूप है सफलता। ऐसे नहीं कि जिस समय याद में बैठते उस समय खुशी भी अनुभव होती, खुशक्ति भी अनुभव होती, कर्म में संबंध संपर्क में समय सफलता सदा रहती, तो उसको कर्म योगी नहीं कहा जाता। शक्तियाँ शस्त्र हैं, और शस्त्र किस समय के लिए होते, तो मैंने जिस समय जरूरत पड़ी उस समय कर्म में लाया। यथार्थ याद अर्थात शक्ति संपन्न। तो वहाँ कहते सिर्फ बैठने में टाइम के योगी नहीं हो, कर्म योगी हो ना। आपके योग का नाम बैठा बैठा योगी या कर्म योगी नाम है। कर्म योगी हो ना, तो चाहे सोए हुए वह भी सोने का कर्म कर रहे हो ना, तो कर्म के बिना रह ही नहीं सकते। वैसे हर कर्म के बिना कर्म के बिना तो रह ही नहीं सकते है ना। तो बाबा कहते इसको कहा जाता है कर्म योगी। ऐसे नहीं कि बात ही ऐसी थी, सर्कमस्टांस ही ऐसे थे, समस्या ही ऐसी थी, वायुमंडल ऐसा था, यही तो दुश्मन है। और उस समय को हो दुश्मन आ गया, इसकी तलवार चला नहीं सकते, तलवार काम में लगा नहीं सके, या तलवार याद नहीं आए, या तलवार में काम नहीं किया, ऐसे को क्या कहा जाएगा? शस्त्रधारी या सेनाधारी। बा कहते तो सेना की शक्ति क्या होती है, उसके पास माना शस्त्र होते हैं ना। तो बा कहते मेजोरिटी सदा सर्व समय पर सर्व शक्तियों को आर्डर पर चला सके, इसमें कमी दिखाई दी समझते हैं, लेकिन सफलता स्वरूप के समय अनुसार शक्तिहीन बन जाते हैं। तो बाबा ने तो थोड़ा सा असफलता का अनुभव कर फौरन सफलता की ओर चल उड़ते हैं। 3 प्रकार के देखे ना। एक उसी समय दिमाग द्वारा समझते कि ये ठीक नहीं है, नहीं करना चाहिए, लेकिन उस समय को शक्ति स्वरूप में बदल नहीं सकते। दूसरे जो समझते हैं लेकिन समझते हुए भी समय व समस्या पूरी होने के बाद सोचते, वह थोड़े समय में सोचते, वह पूरा होने के बाद सोचते। तीसरा महसूस ही नहीं करते कि ये रॉन्ग है, सदा अपने रॉन्ग को राइट ही सिद्ध करते, अर्थात सत्यता की महसूसता शक्ति नहीं। तो अपने को चेक करो कि मैं कौन हूँ। बाप दादा ने देखा कि वर्तमान समय के अनुसार सदा और सहज सफलता किन बच्चों को प्राप्त की, उनमें भी अंतर है। एक है सहज सफलता प्राप्त करने वाले और दूसरे हैं मेहनत और सहज दोनों की बाद सफलता पाने वाले। तो सहज और सदा सफलता प्राप्त करते हैं, उनका मूल आधार क्या देखा? जो आत्मा सदा स्वयं के माना
मैंने जो अपने पुरुषार्थ अनुसार चलती, यही सफलता को प्राप्त करने आती। तो बाप हम बच्चों को समझाते हैं भी, जो इंसान झुक जाता है ना, तो उनको भी सफलता प्राप्त होती। तो बाबा हम बच्चों को समझाते सर्व, लेकिन सर्व को अपनी विशेषता से और प्यार से झुकाना समझा। सभी ने रिजल्ट सुनी। समय आपका इंतजार कर रहा है और आप क्या कर रहे हो? आप समय का इंतजार कर रहे हो, मालिक के मालिक होना, तो समय आपका इंतजार कर रहा है। बाप कहते हैं सबको संदेश देने और समय को संपन्न बनाने का इंतजाम करना है। जब दोनों कार्य संपन्न हो तब समय का इंतजार पूरा हो। तो ऐसा इंतजाम सब कर रहे हैं ना, किस गति से समय को देख आप भी चाहते हो कि बहुत फास्ट समय बीत रहा है। तो बाप कहते सेवा तो हो रही है, चेक भी करो, पुरुषार्थ हो रहा है, आगे बढ़ रहे हैं, ये ठीक है। तो अब गति को चेक करो, सिर्फ चलने को चेक नहीं करो, गति को भी चेक करो, स्पीड को भी चेक करो। समझा? सभी अपना काम कर रहे हो ना। अच्छा, चारों ओर के सदा बाप के आगे जी हाजिर करने वाले, सदा मास्टर सर्वशक्तिवान बन सर्वशक्तियों को स्वयं के आर्डर में चलाने वाले, सर्वशक्तियां जी हाजिर का पाठ बजाने वाली, ऐसे सदा सफलता मूर्त आत्माएं, सदा हर कर्म में याद का स्वरूप अनुभव करने वाले और कराने वाले, ऐसे अनुभवी आत्माओं को सदा हर कर्म में, संबंध में, संपर्क में निर्माण बन विजय रत्न बनने वाले, ऐसे सहज सफलता मूर्त श्रेष्ठ बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिलवा चांद सिकवा प्रेम से नमस्ते। ओम शांति। अव्यक्त बाप दादा की पर्सनल मुलाकात। साधारण कर्म में भी ऊंची स्थिति की झलक दिखाना ही फॉलो फादर करना है। सदा संगम युगी पुरुषोत्तम आत्मा है, ऐसे अनुभव करते हो। संगम युग का नाम है पुरुषोत्तम, अर्थात पुरुषों से उत्तम, पुरुष बनाने वाला युग। तो संगम युगी हो, आप सभी पुरुषोत्तम बने हो। आत्मा पुरुष है और शरीर प्रकृति है। तो पुरुषोत्तम अर्थात उत्तम आत्मा। सबसे नंबर 1 पुरुषोत्तम कौन है? ब्रह्मा बाबा। इसलिए ब्रह्मा को आदि देव कहा जाता है। फरिश्ता ब्रह्मा भी उत्तम हो गया और फिर भविष्य में देव आत्मा बनने के कारण पुरुषोत्तम बन रहे हैं। लक्ष्मी नारायण को भी पुरुषोत्तम कहेंगे ना, तो पुरुषोत्तम युग, पुरुषोत्तम मैं आत्मा, पुरुषोत्तम आत्मा का कर्तव्य सर्वश्रेष्ठ। उठा, खाया, पिया, काम किया, ये साधारण कर्म नहीं। साधारण कर्म करते भी श्रेष्ठ स्मृति, श्रेष्ठ स्थिति हो, जो देखते ही महसूस करें कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। जैसे जो असली हीरा होगा, वह कितना भी धूल में छिपा हुआ हो, लेकिन अपनी चमक जरूर दिखाएगा। छिप नहीं सकता है। तो आपकी जीवन हीरे तुल्य है ना। कैसे भी वातावरण में हो, कैसे भी संगठन में हो, लेकिन जैसे हीरा अपनी चमक छिपा नहीं सकता, ऐसे पुरुषोत्तम आत्माओं की श्रेष्ठ झलक सबको अनुभव होनी चाहिए। तो ऐसे है ना, या दफ्तर में जाकर काम में जाकर वैसे साधारण हो जाते हो। अभी गुप्त में हो, काम भी साधारण है, इसलिए पांडवों को गुप्त रूप में दिखाया है। गुप्त रूप में राजाई नहीं की, सेवा की। तो बाबा हम बच्चों को कहते हैं जैसे ब्रह्मा बाप साधारण तन में होते, पुरुषोत्तम अनुभव होता। सभी ने सुना ना, देखा ना, या सुना। अभी भी अव्यक्त रूप में देखते, साधारण में भी पुरुषोत्तम माना झलक है ना। तो फॉलो फादर। ऐसे नहीं कि साधारण काम कर रहे हैं, माता खाना बना रही है, कपड़े धुलाई कर रही है, काम साधारण है, लेकिन स्थिति साधारण नहीं, स्थिति महान हो। ऐसे यह साधारण काम करते साधारण बन जाते, जैसे दूसरे वैसे हम नहीं। चेहरे पर वह श्रेष्ठ जीवन का प्रभाव होना चाहिए। ये चेहरा ही दर्पण है ना, इसी से आपकी स्थिति को देख सकते हैं। महान है जो साधारण है, ये इसी चेहरे के दर्पण से देख सकते हैं। स्वयं भी देख सकते
और दूसरे भी देख सकते तो ऐसे अनुभव करते हो। सदा स्मृति और स्थिति श्रेष्ठ हो। स्थिति श्रेष्ठ है तो झलक ऑटोमेटिकली श्रेष्ठ होगी। जो समान स्थिति वाले वे सदा बाप के साथ रहते हैं। चाहे शरीर चाहे किसी कोने में बैठे, किनारे बैठे, पीछे बैठे, लेकिन मन की स्थिति में साथ होना। साथ वही रहेंगे जो समान होंगे। स्थूल में चाहे सामने भी बैठे हो, लेकिन समान नहीं तो सदा साथ नहीं रहते, किनारे में रहते हैं। तो समीप रहना अर्थात समान स्थिति बनाना। इसलिए सदा ब्रह्मा बाप पुरुषोत्तम स्थिति में स्थित रहो। कई बच्चों की चलन और चेहरा लौकिक रीति में भी बासमान होता है, तो कहते हैं ये तो जैसे बाप जैसा है। यहाँ तो चेहरे की बात नहीं है, यहाँ तो चलन की, चरित्र की। तो हर चलन से बाप का अनुभव हो, इसको कहते हैं बासमान। तो समीप रहना चाहते हैं या दूर, इस एक जन्म में संगम पर स्थिति में समीप रहता है। वह परम धाम में भी समीप और राजधानी में भी समीप। एक जन्म की समीपता अनेक जन्म समीप बना देगी। तो कर्म, हर कर्म चेक करो कि बात समान है, चेंज तो नहीं करे। पहले चेक करो फिर करो, ऐसे नहीं करने के बाद चेक करो ये ठीक नहीं था। ज्ञानी का लक्षण है पहले सोचो फिर करे। ज्ञानी का लक्षण है करके फिर सोचते। तो आप ज्ञानी तो आत्मा हो ना, या कभी कभी भक्त बन जाते हो। बा कहते पंजाब वाले तो बहादुर हैं, मन से भी बहादुर हैं। छोटी से माया चीटी के रूप में आए और घबरा जाए नहीं, चैलेंज करने वाले। स्टूडेंट कभी पेपर से घबराते हैं, तो आप बहादुर या छोटे से पेपर में भी घबराने वाले हो। जो योग्य स्टूडेंट होते हैं वो आह्वान करते हैं कि जल्दी से पेपर हो और क्लास आगे बढ़े। जो कमजोर होते हैं वो सोचते डेट आगे बढ़े। आप तो होशियार हो ना, ये निश्चय पक्का हो कि हम ही कलब कलब के विजयी हैं और हम ही बार बार बनेंगे। इतना पुरुषार्थ किया है, आप नहीं बनेंगे तो कौन बनेंगे? आप ही विजयी बन रहे हो ना, विजयी बने हो और विजय रहेंगे। विजय शब्द बोलने से कितनी खुशी होती है, चेहरा बदल जाता है ना। तो सदा विजयी रहते हो, कितना खुश रहते हो। इसलिए जब भी कोई किसी भी क्षेत्र में विजय प्राप्त करता तो खुशी के बाजे बजते। आपके तो सदा ही बाजे बजते, कभी भी खुशी के बाजे बंद ना हो। आधा कलब के लिए रोना बंद हो गया। जहाँ खुशी के बाजे बजते हैं वहाँ रोना नहीं होता है। अच्छा, वरदान दिया बाबा ने, देहंकार व अभिमान के सूक्ष्म अंश का भी त्याग करने वाले आकारी सो निराकारी भाव। देहंकार का भी व अभिमान के सूक्ष्म अंश का भी त्याग करने वाले आकारी सो निराकारी भाव। कईयों का मोटे रूप से देह के आकार में लगाव व अभिमान नहीं, लेकिन देह के संबंध से अपने संस्कार विशेष है, विशेष बुद्धि विशेष है, गुण विशेष है, कलाएं विशेष है, कुछ शक्ति विशेष है। उसका अभिमान अर्थात अहंकार, नशा, रोग, ये सूक्ष्म देह अभिमान है। तो ये अभिमान कभी भी आकारी, फरिश्ता व निराकारी बनने नहीं देगा। इसलिए इसके अंश मात्र का भी त्याग करो तो सहज ही आकारी सो निराकारी बन जाएंगे। स्लोगन, समय पर सहयोगी बनो तो पदम गुना रिटर्न मिल जाएगा। समय पर सहयोगी बनो तो पदम गुना रिटर्न मिल जाएगा। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, तीसरा रविवार है। 6:30 से 7:30 बजे तक सभी भाई बहनें योग अभ्यास में यही शुभ संकल्प करें कि मुझ आत्मा द्वारा पवित्रता की किरणें निकलकर सारे विश्व को पावन बना रही है। मैं मास्टर पतित पावनी आत्मा हूँ। आज हम इस बात का अभ्यास करेंगे कि मैं मास्टर पतित पावनी आत्मा हूँ। ओम शांति।